पिघलती हुई गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, दिवाली हो, ईद हो या फिर हो होली, शादी हो या बर्थडे पार्टी, किसी के एग्जाम के अच्छे नतीजे की खुशी हो या फिर किसी के दिल टूटने का गम, और फिर जस्ट लाइक मिडनाइट क्रेविंग ही क्यों ना हो, सब में एक ही चीज कॉमन है और वो है आइसक्रीम। छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े बुजुर्ग, आइसक्रीम सभी को पसंद आती है क्योंकि ये है ही चीज दिल पिघलाने वाली। बट मॉम, लोग जो हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कोई हाई प्रोटीन, कोई शुगर फ्री, कोई लो कैलोरी, इन सब में तो आइसक्रीम कहीं भी नहीं दिखती। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास या ऐसा कोई सोल्यूशन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? Which is so good that you forget it's healthy. डोंट वरी बेटा, हम साथ मिलकर ना कुछ सोल्यूशन इसका ढूंढ ही लेंगे। हाँ तो शाक्स, आज हम आए हैं आपके पास हमारी इसी समस्या का समाधान लेकर। गेट अवे इंडिया की सबसे पहली हेल्दी आइसक्रीम। गेट अवे में है 4 गुना ज्यादा प्रोटीन नॉर्मल आइसक्रीम से, क्योंकि हम ऐड करते हैं वे प्रोटीन पाउडर जो कि बनती है पनीर से बचे हुए जो पानी की सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है। हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल भी शुगर नहीं होती है और कैलोरीज में भी कम है। इतना ही नहीं, ये टेस्ट में और क्रीमीनेस में बाकी आइसक्रीम से भी बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। हमारी आइसक्रीम 12 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जिसमें से 4 कीटो फ्रेंडली ऑप्शंस भी है। बहुत ही जल्द हम लो कैलोरी आइसक्रीम सैंडविच एंड वीगन आइसक्रीम भी लॉन्च कर रहे हैं। गेट अवे की शुरुआत कुछ 2.5 साल पहले मेरे ही घर के किचन से हुई है और आज हम मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव और चेन्नई में प्रेजेंट हैं। हमारी आइसक्रीम आपके घर के नजदीकी सुपरमार्केट्स में या फिर कोई भी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स हो या मार्केट प्लेसेस हो, इसमें इजीली अवेलेबल है। 2020 की लॉकडाउन के समय में हमने हमारी वेबसाइट लॉन्च की getaway.in, जिससे हम हमारे कस्टमर्स से डायरेक्टली ऑर्डर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो आज हम आपके पास आए हैं 8% इक्विटी के सामने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेने। So Sharks, आइसक्रीम, you scream, we all scream for आइसक्रीम। माँ बेटा ये समझ आ गया, अपने नाम नहीं बताए। मैं हूँ जिमी और ये है मेरा बेटा जश। ऑसम। आप दोनों अलग अलग बताइए कि आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एज अ माँ बेटा क्यों डिसाइड किया? बिकॉज बहुत सारे टाइप्स के को-फाउंडर्स देखे हैं, दोस्त होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। कि मैं अबाउट 30 इयर्स से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस करती आ रही हूँ और जब जश ने एक आइडिया दिया मुझे तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ही फिटनेस कॉन्शियस हूँ। लग रहा है। थैंक यू सो मच। मॉम, ये बताना भूल गई कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो मैं इनके पास गया, इनका सर खाता था, 2-3 महीने सर खाया कि मामा प्लीज़ आप मेरे लिए बना दो। तब बिजनेस आइडिया नहीं था। लेकिन इतना अच्छा खाना बनाती है तो सर क्यों खाया आपने? वो रेडी नहीं होती थी। आइसक्रीम नहीं बना रही थी इसकी। इनने जब फर्स्ट टाइम मुझे ये आइसक्रीम खिलाई, मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी खिलाई एंड काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया। तो मैंने मॉम को बोला कि मॉम आई थिंक हमें इसको लॉन्च करना चाहिए प्रॉपर्ली, वी शुड डू सम पैकेजिंग और मार्केट में लॉन्च करते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड मॉम कोई चीज़ के लिए ना नहीं बोलती, तो लाइक दैट इट जस्ट हैपेंड और स्टार्ट किया। आई थिंक सभी की माँ ना नहीं बोलती, माँ की right? परिभाषा ही वो होती है। यस। बट एक चीज बताओ, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि कोई भी ब्रांड स्टार्ट करना। स्टार्ट कर, आइडिया आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया? शुरू में तो मैंने किचन में बनाई थोड़ी आइसक्रीम्स और इंस्टाग्राम पे स्टार्टिंग किया था और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। जब स्केल बढ़ने लगा तो हमें लगा कि नहीं, हमें बहुत सारे फूड लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशन सबकी ज़रूरत है, तो हमने एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक फैसिलिटी में हमने पार्टनरशिप की। ये जैसे प्लास्टिक है, कैसे कहाँ से लेना, ये सब आपको पहले के एक्सपीरियंस से आया? बताओ। जी नहीं, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वाओ, दैट इज हसल। 2 चीज मेरे को लग रही है। एक तो ये है कि गेट अवे जब मैं सुनता हूँ तो एक ट्रैवल कंपनी की याद आती है ना, जब तक मैं स्पेलिंग नहीं देखता। राइट। दूसरा, स्पेलिंग देख के तो समझ में आ ही जाता है वे प्रोटीन की कोई चीज़ है। Yes. लेकिन आपने अभी खुद कहा आप नॉन वे की भी वीगन और अलग Right. अलग तरह की स्वीट्स बनाना चाहते हो। Yes. तो ये लिमिटिंग भी हो सकता है आपके लिए। So- तो ये दोनों सवालों का जवाब दोगे? एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट जब हमने नाम सोचा तब हमारे मन में एक ही चीज़ थी कि हम जब भी कुछ ऐसा डिजर्ट टाइप या कुछ खाते हैं तब हम गिल्टी फील करते हैं
तो we want to get away from those calories. Get away from guilt. अच्छा अच्छा. Yes, get away from that guilt, from the fats, from that sugar. तो आइडिया ये थी एंड यू राइटली सेड कि इसमें वे हो जाता है तो लिमिटिंग हो जाता है, इसलिए हमने गेट अवे विद WAY भी ट्रेडमार्क करा रखा है फॉर लॉन्चिंग द वीगन रेंज विच विल बी जस्ट अ नेम चेंज विद H and E will replaced by A. So basically it is going to be get away from the guilt. Get away from the guilt. Very interesting. तो आप कैसे डिवाइड करते हो अपना अपना काम? मैं ऑपरेशंस देखती हूँ और रेसिपी डेवलपमेंट देखती हूँ, जश कंप्लीट बिजनेस डेवलपमेंट देखता है और पश्चिमी मेरी डॉटर कंप्लीट मार्केटिंग हेड करती है. सही है, ऑल इन द फैमिली. Yes. और अभी तक आपने इसके कितने यूनिट्स बेचे हैं, मंथली कितना बेचते हैं और सेल्स क्या है? So monthly we sell around 22,000 to 25,000 units. Wow. October 2018 till 19 we had done about 15 lakhs का सेल. That was organic from Instagram and वो हमारी word of टेस्ट mouth. मार्केटिंग टाइप ऑफ फेज था. फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमने 50 lakhs की सेल्स करी. फाइनेंशियल ईयर 2021 में वी डिड 1.6 करोड़ एंड दिस ईयर हम 2.2 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आने वाले ईयर में हम 3.6 करोड़ की सेल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं. So by March end we are projecting 3.6 crores. Wow, well done. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है इस इंडस्ट्री में? इस कोल्ड स्टोरेज. यस यस कोल्ड स्टोरेज अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वहाँ पे आइसक्रीम पिघल जाती है. यस जैसे आपने लिखा है ऑर्डर ऑनलाइन जोमेटो स्विगी, Yes. तो ये तो खाली एक रेडियस के अंदर हो सकता है. जैसे Yes, हमारे यहाँ पे yes. एक आइसक्रीम वाला है, उसका नाम है ज्ञानीस. Yes. वो आसपास ही होता है तो हम उसी से मंगा सकते हैं, वरना Correct. कहीं और से आती है तो वो पिघली गई. पिघल जाती है. तो उसको कैसे मैनेज करना? सर इसके लिए हमने क्लाउड किचन सेटअप किया है. बॉम्बे में हमारे अराउंड 10 क्लाउड किचन अरे है. वाह. पुणे में भी 10 हमारे ऑलरेडी बना लिए. Yes. करना पड़ेगा लोकली आइसक्रीम. बिकॉज वो सबसे लीन वे है टू ग्रो द Yep, yes, दिस yep. सॉर्ट ऑफ तो टोटल नंबर ऑफ क्लाउड किचन्स कितने हैं? करंटली हमारे 22 है 22? और ये नंबर दिसंबर 15 के पहले 45 हो जाएगा. और ये 175 रुपए ज्यादा नहीं है इतनी छोटी सी आइसक्रीम का? विनीता ये जो नॉर्मल प्रोटीन आइसक्रीम वाली जो है वो 135 की है, लेकिन कीटो में क्या होता है कि हम मिल्क बिल्कुल भी नहीं ऐड करते. कीटो वाला कौन सा? द ब्लूबेरी, द वो वेरी ज्यादा अच्छा बेरी, टेस्ट कर रहा है. बहुत अच्छा है. इसमें मिल्क बिल्कुल भी नहीं ऐड होता, ये फुल क्रीम से बनती है. ऐसी कोई और कंपनी नहीं है जो ये बनाती है. सर एग्जैक्टली हमारी स्पेस में कोई नहीं है, बट लास्ट 1 ईयर में हमने 2-3 स्टार्टअप्स देखे हैं जो लो कैलोरी स्पेस में है. वो लोग वे नहीं डालते हैं शायद उसमें. वे नहीं डालते बट प्लस दे आल्सो ऐड सम शुगर. हमारी आइसक्रीम कंप्लीटली शुगर फ्री तो है. अब मिठास कहाँ से आ रही है इसकी? एरिथ्रिटॉल Erythritol. करके एक सब्स्टिट्यूट है जो हम यूज करते हैं जो तो वो तो शुगर फ्री जैसा है ना? यस कोई भी डेयरी है इसमें? इसमें सिर्फ हेवी क्रीम है विच इज लैक्टोज फ्री. तब तो मैं भी खा सकता हूँ. प्लस हम ही एक कंपनी है जो कीटो फ्रेंडली आइसक्रीम्स बना रही है. तो आप मॉडर्न ट्रेड में इसको नहीं लॉन्च करना सर हम चाहते? मॉडर्न ट्रेड में लॉन्च है ऑलरेडी. नेचर्स बास्केट, दुराब जी, मॉडर्न बाजार जैसे सारे स्टोर्स में अवेलेबल है बट वहाँ पे बिकॉज पैसे नहीं बनते हैं. एग्जैक्टली वहाँ ब्रांडिंग होती है. मार्जिन क्या है पैसे बिजनेस नहीं में? बनते. So, हमारा ग्रॉस मार्जिन 69% है एंड हमारा नेट मार्जिन दिस ईयर इज अराउंड 20% आफ्टर टैक्सेस. तो आप कह रहे हो 72 लाख रुपए बनाएंगे आप इस साल? यस इजीली. इस साल नेट मार्जिन 72 lakhs you will make. Yes. और इसका ब्रेकअप आप बता रहे थे, हाउ मच परसेंटेज फ्रॉम स्विगी एंड श्योर. फूड एग्रीगेटर्स और बाकी? सो हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में डिफरेंशिएट कर रखा है. 70% इज ऑनलाइन जिसमें स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, अमेजोन जैसे एग्रीगेटर्स भी आ जाते हैं एंड हमारी वेबसाइट चैनल जो हाफ एंड हाफ. बिटवीन स्विगी, जोमेटो एंड वेबसाइट 20% एंड 80%. जश मैं आपको ऑफर देती हूँ 1 करोड़ जो आपने बोला है वो, और मुझे 15% चाहिए कंपनी का स्टेक, जिससे मेरा इस बिजनेस में कमाल करते हो. हम बातें कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, हम पागल. बिजनेस में मेरा स्किन इन द गेम आ जाए थोड़ा, और मैं आपके साथ ये बिल्ड कर पाऊँ, आपको सपोर्ट कर पाऊँ ब्रांडिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, इस प्रोडक्ट को इवन बेटर बनाने के चक्कर में. जिमी जश ये पहले टाइम इतना जल्दी ऑफर किया है इन्होंने. मुझे ये करती नहीं है जल्दी से, तो ये बहुत बड़ी बात है यार. मैं मुझसे बेटर हेल्थ फ्रीक आपके लिए मैं बहुत I सारे know it. शार्क टैंक को छोड़ दीजिए, पूरी एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी में नहीं. I completely know it. जिम्मी जी मेरे को पता क्या अच्छा लगा आपका, आप दोनों का जो माँ बेटे का रिश्ता और जिस तरह आप स्टार्ट कर रहे हो और जिस तरह आप कर रहे हो. So sweet. Thank you. I am very sweet and your ice cream And so is your ice cream. and so is your ice cream. Thank you. But it matches with my dress. हमारे पास वैसे सारे फ्लेवर्स हैं जो आपके सबके आउटफिट्स सबके को मैच ड्रेस के करेंगे. साथ मैच कर सकते हैं. आज ही 1 करोड़ आ जाए तो क्या करेगा? सो मार्केटिंग मार्केटिंग मतलब क्या होता है? Immediately- मार्केटिंग ना वर्ड जो होता है ना, 2 वर्ड होता है, मार्केटिंग और स्ट्रेटजी. मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा. Right. मार्केटिंग में क्या करेगा? तो इमीडिएटली हमने जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हम काफ़ी रिलाई करते थे इंस्टाग्राम पे, बट बिकॉज उतने फंड्स हमारे पास है नहीं, हम काफ़ी बारी बैक ऑफ हो जाते हैं बिकॉज
We couldn't do those things. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। थोड़ा इनोवेटिव क्यों नहीं सोचते यार? अब तुम जोमेटो स्विगी पे हो, उसके हर ऑर्डर के एंड में बोलो कि जो भी आपका 135 का प्राइस है ना, आप उसको आधे पे बेच दो। आप बोलो फॉर 50 रुपीज Yes. एट दिस आइसक्रीम। Try and buy. मतलब वही ट्राई एंड बाय तो लोग कर लेंगे, 50 रुपए में डाल के ट्रायल हो जाएगा। Sir, exactly आपकी जो ये thought थी, यही expertise is what we are looking for. बड़ी एक्सपर्टीज फ्री में तो आएगी नहीं, तो इसके लिए आपको डाइल्यूशन करना पड़ेगा। Right. और इसके डाइल्यूशन के लिए हम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। Okay. ठीक है, आपने 8% मांगा था ना? Yes. हम ज्यादा वो नहीं करना चाहते, जैसे कई लोग यहाँ बहुत ग्रीडी होते हैं। यहाँ पे बहुत लोग गिल्ट फ्री नहीं है, हम थोड़े गिल्ट फ्री लोग हैं। मेरा और अश्लील ना थोड़े शरीफ लोग हैं, तो हमें लगता है कि दिल्ली वाले। हाँ, तो हमें लगता है हमें ज्यादा लोगों को ना लूटना नहीं चाहिए। आपको बेसिकली गाइडेंस की जरूरत है, इक्विटी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको 12% पे 1 करोड़, हम दोनों, यहाँ पे सबसे बेस्ट शार्क मैं और सेकंड बेस्ट अश्लील। ठीक, हम 2 शेयर खा रहे हैं, 12% 1 करोड़। तो डन करें डील? I would want to listen. आपने Yes. बोला आपको हमारी जरूरत थी। नहीं, इन्होंने नहीं बोला, ये आपने ही उनको बार-बार बोला कि इनको आपने उनको बोलने का मौका दिया। आप दुनिया में बेस्ट है। चलिए जस्ट टू बी क्लियर, मैं इनकी ऑफर मैच कर रही हूँ, ठीक है 12%। पहले देखो, ये पता है गलती क्या करते हैं लोग कॉपी करते हैं। अगर इनमें इतना गिल्ट फ्री नहीं होता तो खुद देना चाहिए था ना। चलो, ठीक है, गिल्ट फ्री की वो बात है। 3% था मेरी, मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हूँ ना, क्योंकि मुझसे फिट यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वो 3% उसके लिए था। देखिए इन लोग आपको बात ही नहीं करने देंगे, इन्वेस्ट करके क्या हो जाएगा। अमन ने जैसे बताया कि आपको रुपए क्यों चाहिए, तो मुझे एक आंसर देना था इसके लिए कि ये एक ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। हम इस रेसिपी की कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी एफएमसीजी का मार्केट में होगा वो इस प्रोडक्ट को इजीली कॉपी कर पाएगा। हो सकता है शायद टेस्ट मैच ना कर सके, तो वो स्केलेबिलिटी हमको बहुत फास्ट करनी है ताकि कोई हमसे आगे ना निकल जाए। मजा आ गया आपकी बातें सुन के, कमाल की बातें करते हो। आपको Thank इतना, you. आपने एमबीए पढ़ा है या इनको पढ़ा? इन्होंने भी 30 साल से अपना बिजनेस चलाया है। बेस्ट एमबीए है अपना कंपनी चलाना, दैट्स द बेस्ट एमबीए। मैं हमेशा कहता हूँ एमबीए का मतलब होता है माल बेचना आता है। और वो आंटी को आता है। हमारे गुजराती में कहते हैं मने बद्दू आवड़े छे। મને પણ બધું આવડે છે। चलो मैं इजी करता हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अभी आपके पास ऑफर्स हैं। आई थिंक प्रोडक्ट तो यूनिक है, सब कुछ है, कॉम्पिटिटिव है ये मार्केट, और कॉपी हो सकता है बहुत इजीली। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि 1-2 करोड़ से ये मार्केट जीती नहीं जा सकती। नीड 40-50 करोड़ तो मिनिमम चाहिए कुछ करने के लिए, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। थैंक यू। मैं ऑफर देने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने आपके नजरिए से देखा 15 पे 3। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो 2 ऑफर मिले हैं आपको काफ़ी ठीक है। हाँ। और मुझे ऐसा भी लगा कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं एक ऐसी दिशा में जिसके बारे में खुद भी पैशनेट है। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इन बच्चों लोग को भी 1-2 डील कर लेनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर योर जेनरोसिटी। तो जहां पना आप ग्रेट हैं। तो बाबूजी हम नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों में से आपको एक डील करनी चाहिए। मैं इस समय आउट हूँ, लेकिन हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। हम तो यही वेट कर रहे थे दोनों आउट हो जाए। अब हमारी जो डील है वो सिंपल है, हम तीनों मिलके आ रहे हैं। ओह, वाओ। बट 3 मिलेंगे तो उसके लिए प्रीमियम चाहिए। अगर तीनों आएंगे तो हमारे को 15% चाहिए। आप काउंटर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब उनको बस पश्मीना को कॉल करना है। हाँ नहीं, मैं आउट हूँ इसलिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं। अगर आप चाहें आप काउंटर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी भी हेल्प कर सकते हैं। वो पता है कैसे होगा, आप चुप रहेंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। एग्जैक्टली, आप चाहे तो। शार्क्स, हमारे पास एक काउंटर ऑफर है। अरे एंड आप प्लीज इसको सुन लीजिए, आप इसको सुन प्लीज सुन लीजिए। वी आर ओके विद 15%, बट इफ इट कम्स एट a 1.5 करोड़ नंबर फ्रॉम 3 ऑफ यू। फ्रॉम 3 ऑफ यू। दूसरा ऑप्शन इज 12% पे सेम 1 करोड़। प्लीज अमन वेट। गुड काउंट। पर 12% तो या तो इंडिविजुअली वो आ रही थी, हम दोनों आ रहे थे, अब तो तीनों आ रहे हैं ना। हाँ की ना करो। लेट्स डू इट। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, 1 करोड़ एट 12% कर सकते हैं तो प्लीज हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये रिक्वेस्ट वाले लोग हैं नहीं।
हम डील वाले लोग हैं, हम धंधे वाले लोग हम हैं धंधे वाले लोग हैं। તમે પણ ધંધાવાળા અમે પણ ધંધાવાળા Okay, then let's go for it. गुड स्टफ। awesome बनाते हैं गेटअवे को सबसे बड़ा इंडिया का ब्रांड। आप सॉलिड हो। थैंक यू सो मच। मैं ना आपके लिए एक अपलॉज दूंगा। आप हो, यू गाइस आर फैंटास्टिक। आप भारत का नया चेहरा हो एंटरप्रेन्योरशिप का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनुपम। ऑल द बेस्ट। सेवन सेट 7 और आविष्कार करना ही मेरी सुपर पावर है। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं 28 वर्ष का हूँ। मैं जम्मू से हूँ अरे वाह। और आविष्कार करने का कीड़ा, कुछ बनाने का कीड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा मेरे अंदर बचपन से ही था और इसीलिए मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। मैं 17 साल का था जब मैं अपने सपनों के कॉलेज IIT से रिजेक्ट हुआ था, बट मैंने उस दिन ये ठाना कि मैं एक कॉलेज के नाम को, मेरे फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करने दूंगा। फास्ट फॉरवर्ड 10 साल, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ एज द फाउंडर ऑफ सिट 7 डिजाइन्स, जहाँ हम करते हैं आविष्कार अनोखे, कभी ना देखे गए रोजाना इस्तेमाल के उपकरणों का। मैं अब तक 11 आविष्कार कर चुका हूँ। Wow. जिनमें से 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, 2 पेंडिंग पेटेंट्स हैं और 6 के पेटेंट्स अभी फाइल करने हैं। ये सभी इन्वेंशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनका एक ही मकसद है, हमारी रोजाना जिंदगी को बेहतर बनाना। तो शार्क्स, क्या आपने कभी ड्रिलिंग की है? तो आप जानते होंगे कि ड्रिलिंग के समय कितनी धूल फैलती है। स्वागत कीजिए ड्रिल डस्टर का। वेलकम ड्रिल डस्टर। मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप में से कितने लोग अपने सुबह की चाय या कॉफी दफ्तर जाते समय पीते हैं? और इनमें से कितनी बार आप एक डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल करते हैं? दुनिया में तकरीबन 50,000 करोड़ डिस्पोजेबल कप्स हर साल इस्तेमाल होते हैं। मैंने एक ऐसे कप का आविष्कार किया है जिसको कैरी करना इतना सरल, इतना कन्वीनियंट है कि ये आपके स्मार्टफोन के जितना आसान है। प्लीज वेलकम टूगो। सो टूगो एक पेटेंटेड फ्लैट फोल्डिंग सिलिकॉन बेस्ड कोलैप्सिबल कप है which collapses in the shape of a smartphone। ये आपकी पैंट की पॉकेट में, आपकी बैग की पॉकेट में, आपके रक्सैक की पॉकेट में बहुत ही आराम से फिट हो सकता है और इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। शार्क्स, मेरे 11 आविष्कार एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन मेरा मकसद, मेरा विजन है दुनिया को ऐसे उपकरण देना जो कि मेरे जाने के हजारों सालों बाद भी हर एक जिंदगी, हर एक घर का हिस्सा होने की क्षमता रखते हूँ। शार्क्स, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं सीख कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट 47 लाख की 10% मेरी कंपनी के लिए। धन्यवाद। सेड, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। एकदम बॉन्ड का मूड आपने जागृत कर दिया है। धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहा आप जम्मू से हो, जी सर। बड़े भी वहीं हुए? नहीं सर, मैं पैदा जम्मू में हुआ, फिर मैं पंजाब में रहा। आई डिड माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। फिर मैं 3 साल जर्मनी में था, वहाँ आई डिड माई मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। आई वाज देयर ऑन 100% स्कॉलरशिप। अरे वाह, क्या बात है। मेरे को एक बात बता, ऐसा प्रोडक्ट मेरे को अली एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा? सर, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं मिलेंगे आपको। तो कुछ कोई ड्रिलिंग की डस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशन। सर, इसका जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी, मैं अपनी सीलिंग पे होल ड्रिल कर रहा था, मेरी आंख में इन्फेक्शन हुई, मैं इंटरनेट पे गया सोल्यूशंस ढूंढने, पर कोई सोल्यूशंस थे नहीं। जो थे वो इतने बल्कि थे। यार ऐसे कौन ड्रिल करता है, अपने आंख में कौन गिराता है यार? चलो अपनी सेल बताओ यार। सर, ड्रिल डस्टर हमने 2020 मार्च में मार्केट में उतारा था। हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे, मैं बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप हूँ। 3 साल है कि नहीं? सर, सेल्स है हमारे पास, बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे। कितनी सेल्स है? पिछले साल हमने 14 लाख की सेल की थी। पिछले महीने कितनी की? 1 लाख के करीब होगा। 1 लाख। 12 लाख की सेल है। और क्या इन्वेंशन किया आपने? वो कप में मजा नहीं आया। सर, एक और इन्वेंशन जो यहाँ पे है वो डेस्क क्लिप है। हाँ, दिखाइए, आप अपनी इन्वेंशन दिखाइए। सर, ये डेस्क क्लिप है। सर, ये 17 से 30 mm के डेस्क पे क्लिप होता है। ऐसे बैग हैंग करने वाले आते हैं, मेरे पास बैग हैंग करने वाला है वैसे पर। या इस पे आप बैग हैंग कर सकते हो, कुछ भी हैंग कर सकते हो, व्हाटएवर। पर ये उससे अलग कैसे है जो मेरे पास है? मार्केट में जो हेडफोन होल्डर्स या डेस्क हुक्स हैं
दो तरह के मिलेंगे, एक स्क्रू वाले जो स्क्रू ऑन होते हैं और एक एडिसिव टेप वाले। नहीं 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 नहीं, ऐसे वाला है मेरे पास घर पे। वो ऐसे एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे बैग हैंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जाके हैंग करने के लिए। मुझे आप एक चीज बताइए सेठ, आप इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जिसमें मतलब, नहीं तो आप अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं अभी? मजाक। हम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स एज सच ग्लोबल लेवल पे नहीं बनना चाहते हैं। हम अपनी इन्वेंशंस को लाइसेंस करना चाहते हैं। हम एसेंशियली आईपी क्रिएट करते हैं और आईपी को इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डोमेन नेम्स जो हमारे पास सबके हैं, हम उन्हें आगे देना चाहते हैं। सिद्धार्थ, मेरे को एक बात बता, तो बिजनेसमैन है इन्वेंटर? सर मैं एक इन्वेंटर हूँ। इन्वेंटर तो कोई तेरे को बोलेगा ना, तू खुद को ही क्यों बोले जा रहा है? सेल्फ ऑब्सेशन। तो ये तो वो बच्चों वाला होता है ना कि मेरे को एक दिन इन्वेंटर बनना है, मैं एक दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये तो वो वाली कहानी हुई। सर इन्वेंशन करना मेरा गोल नहीं है। मेरा जो मैंने अभी तेरे से पूछा, तू इन्वेंटर है बिजनेसमैन, तूने बोला मैं इन्वेंटर। इन्वेंटर इसलिए क्योंकि मेरे नाम पे 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं। मतलब टेक्निकली क्या हो गया यार? एडिसन ना, किसी एडिसन को देख के एडिसन नहीं बना था, उसके दिमाग चल रहा था कि कुछ क्या क्या बनाना है उसको, राइट? या क्या इन्वेंट करना है। तू तो बस वानाबी सुपरस्टार है भाई तू। occupational wise I'm an automotive mechanical engineer, that's who I am. That is education wise, not occupation wise. कुछ नहीं है भाई तू। क्या बना रहा है यार ये? नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का, ओखला में बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग से। क्या बेच रहा है तू? तूने किसी की सीट पर बात करी है जर्मनी की यूनिवर्सिटी पे, अगर तू उसके बाद ये वाले बैठ के फालतू के काम करने पे आ गया। जर्मनी में 2 साल मैं एम्स्टरडेम नहीं घुमा हूँ, मैं 2 साल 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है। मैं बहुत ब्रिलियंट लोगों में नहीं आता हूँ, बट मेहनत एक ऐसी चीज है जिस पे मैं खड़ा हूँ और जिसने मेरे को जो बनाया। तू अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, अपनी जिंदगी पर बात कर रहा है। वापस अपनी डिग्री उठा, जर्मनी जा, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर और समझ के इंजीनियरिंग कंपनी धंधा कैसे करती है। आपने वो देखी है मूवी, देखी है 3 Idiots? एब्सोल्युटली सर। तो आप ना 2 कैरेक्टर की तरह, एक था फुनसुक वांगडू जो ऐसे प्रोडक्ट बनाता था, और एक था चतुर। जी। चतुर वो था जिसने बोला था इडियट्स वो मैं लिख रहा हूँ और वो याद रखना। फर्क पता है क्या था दोनों कैरेक्टर में? जो एक कैरेक्टर था ना वो उसके मिशन की तरफ जाता रहा, दूसरा कैरेक्टर जो था ना वो कंफ्यूज कैरेक्टर था जो खाली पढ़ाई करता। तो आपने बोला मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं ये भी बना रहा हूँ। मैं फोकस हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, इसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। ये सभी भाई सिर्फ ये प्रोडक्ट पूरा कमोडिटाइज्ड है। दिस इज नॉट एन आविष्कार, दिस इज अ कॉपी कैट प्रोडक्ट एंड अ बैड वन। देखो यार, मेरे को आप में बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे। क्या एज बताइए आप? सर 28 साल। कुछ चीज सिमिलैरिटीज है हमें, मैं इसका मतलब ये नहीं है मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जी जी जी। बट मैं भी बहुत पढ़ता था, मैंने भी आईआईटी के लिए अप्लाई किया, मेरा भी आईआईटी शायद 100-200 रैंक से रह गया। मैं भी उसके बाद बाहर गया पढ़ने, ठीक है? तो काफी सिमिलैरिटी लग रही है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब में। और परसिस्टेंट रहे हो आप, जो अच्छी बात है, परसिस्टेंस अच्छी बात है। और अभी तो आप यंग हो बिल्कुल यार, कुछ अलग कराए। सर ये व्हील असेंबली मशीन है। इमेजिन आपका टायर फ्लैट होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। जस्ट टेक इट आउट, प्लग इट विद योर व्हीकल सिस्टम जहाँ से आप एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, एंड प्लेस इट, यू रिमूव द व्हील एंड। अरे भाई ये हो चुका है यार, ये प्रोडक्ट मिलता है यूएस में यार। सर ये सेप्टिक नोजल है, ये पेटेंट पेंडिंग है। या पेटेंट मिलना इज नॉट सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या है ये? सर ये एक सेप्टिक नोजल है, ये हमारे सैनिटाइजर डिस्पेंसर पे अटैच किया जा सकता है। और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं लेके गए? सर आई एम नॉट अ बिजनेस गाय, मैं एक को-फाउंडर। आई डोंट थिंक यू आर अ बिजनेस, आप एक टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग बोलो तो? टिंकरिंग मतलब छेड़खानी कर रहे हो यार, छेड़खानी कर रहे हो। छेड़खानी कर रहे हो। अभी तक वहां पहुंचे नहीं हो आप कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट हो कि कोई खरीदना चाहेगा और अच्छी रकम देना चाहेगा। सो फॉर दैट रीजन हम वाइल अभी मैं आउट हूँ इससे, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज आपको देख के लाइक बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे कि आईआईटी के बियॉन्ड लाइफ है, क्योंकि अभी भी फिटजी में और छोटे छोटे कोटा के इंस्टीट्यूट्स में बहुत लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमारी लाइफ खराब हो जाएगी अगर हमें आईआईटी में नहीं मिला। तो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इंजीनियर्स आउट देयर कि उनका इंजीनियरिंग का सपना उनको छोड़ना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज दे डोंट गेट टू आईआईटी। विनीता ने बोला कि आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, मुझे लगता है आपने बहुत लोगों को कंफ्यूज किया है। ये बिजनेस नहीं है, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आप अपने फेवरेट टाइप्स हो।
आप इन्वेंटर भी नहीं हो, आप कुछ और कर लो या कुछ ऐसी चीज इन्वेंट करो जो दुनिया अपने आप बोलेगा आपको कि आप इन्वेंटर हो। सबने नो कर चुका है। भाई मैंने नो नहीं किया है अभी। अगर आप मेरे को ये कन्विंस कर दो कि ये जो आप प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हो वो छोड़ के अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा और आप फिर 1-1.5 साल उसी पे काम करोगे, राइट, फिर आप इधर उधर नहीं होंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ही काम करने का फायदा है। ये 11-12 कोई हमें वो थोड़ी ना बनानी है क्रिकेट टीम। जी सर, मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसको आप रात के 3 बजे भी उठा के अगर बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक है, solve मैं आपको नहीं उठा रहा रात को 3 बजे, जी तो चलो आपको ऑफर देता हूँ। थोड़ी सी ऐसी ऑफर हुई नहीं है, आपने ये एग्री किया आप बिजनेस नहीं कर सकते जी तो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, आप उसे इन्वेंट करेंगे, ये जी। क्लियर है? जी मैं आपको ऑफर देता हूँ 25 लाख रुपए की, 75% इक्विटी लूंगा मैं आपकी कंपनी में। आगे जो पैसा लगेगा इन्वेंशंस में वो सारा मैं फंड करूंगा, तो आपके पास 25% रहेगा, ठीक है? 75-25। तो उन्होंने 47 मांगा है। तो बाकी जो है वो लोन है, कंपनी को लोन है, और आगे भी जो यूज होगा पैसा वो लोन की तरह आता रहेगा, कंपनी पे बैक कर देगी इन्वेंशन मनी से। तो ये मेरा ऑफर है, नॉन नेगोशिएबल ऑफर है, बहुत ही हाई रिस्क ऑफर है, आप पे ऑफर है। अगर ये ऑफर लेना है ना, सर आपने सुनो सुनो, एक सेकंड, मैं सेम इसका ऑफर जवाब मैं देना आपको देता चाहता हूँ, मैं सेम ऑफर आपको देता भाई हूँ। आपने तो उसकी बेचारे को इतना डिमोटिवेट कर दिया है, मैं एटलीस्ट उसको कुछ होप तो दे रहा हूँ लाइफ देखो में। मैं आपको ये सेम ऑफर देता हूँ, इतनी बेइज्जती करके उस इंसान की 65%। तो आप देख लो आपको उनके साथ काम करना है। बताओ क्या कर रहा है, क्यों ऑफर है ये? ऑफर आपको ना जॉब देने का ऑफर है। 25 लाख रुपए में आपको एक जॉब मिल रही है जो आपको इक्विटी के नाम से मिल रही है। कैसे मिल रही है? Actually आपकी कैसे मिल job रही है? अमन, I am sorry, अपना I बेच रहे disagree, हो, अपने अमन। 75 लाख अपना बेच रहे हो। अमन, लेकिन आप आउट हो, डिसीजन देखो आपका। तो आप इन्वेंशन के लिए जो प्रोटोटाइपिंग कॉस्ट या किसी भी तरह की कॉस्ट वो मैं बेयर करूंगा। डेवलपमेंट पर अभी cost- तो हम कंपनी को फंड कर रहे हैं ना 25 लाख जी। और 47 लाख हम फंड कर रहे जी। हैं, अभी उससे निकलेगी ये कॉस्ट। जब जी। बाद में कंपनी को जरूरत होगी तब हम और फंड करेंगे। तो जो ऑलरेडी इन्वेंशंस हैं ऑब्वियसली वो तो 75% कंपनी इक्विटी। की हो गई। अब आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते उनको, ऑब्वियसली। यू कांट हैव अ सेपरेट एंटिटी। जी क्या मैं सोच सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सोचिए। 25 लाख में उसको सैलरी भी मिलेगी, प्रोटोटाइपिंग भी होगी। आई नो ही इज गेटिंग हिम टू वर्क ऑन इन्वेंशंस, पर वो उसको थोड़ी सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। ये जो रिस्क ले रहा है ना, हम में से कोई नहीं ले रहा, तो उस डील भी उसकी है ना। डील नहीं है ये, इसको नौकरी ऑफर कर रहा है 25 लाख की और कुछ नहीं। सर नॉन नेगोशिएबल पूरी तरह से, हाँ पूरी तरह से कहीं पे भी हम नहीं कुछ कोई भी- नेगोशिएशन तो सर काम में मेरी लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होगी? क्यों? बिकॉज यू विल हैव कंट्रोल, राइट? तो आप कहाँ पे रहते हैं अभी? मैं अभी तो जम्मू में रहता हूँ, बट हमारा प्लान था बैंगलोर शिफ्ट होने का। हाँ तो बैंगलोर शिफ्ट हुई है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, उसके अलावा और कोई बाउंडेशन और कोई कंडीशन आपकी नहीं तरफ और से? कोई बाउंडेशन नहीं यार, आप इन्वेंटर हो, आपको इतनी बाउंडेशन करेंगे तो आप अपना वजूद खो देंगे। तो डील लेके भी खो रहे हैं। सर अगर आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस है और मुझे पता है कि बिजनेस एक्यूमेंट मेरे पास नहीं है और वो खोजने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, टाइम सबके पास लिमिटेड होता है लाइफ में, आई टेक द डील। बच्चे को लूट लिया इसने, और आपने तो बच्चे को बर्बाद ही कर दिया है। ये हिस्सा ही नहीं हुआ। स्लेवरी है। ये स्लेवरी है। मैं आपको ना सेठ एक बात बोलता हूँ, ये जो सब बोल रहे हैं ना स्लेवरी, आज से 1 साल बाद आप सिंह को बताना कि आपने कितने पैसे कमाए, ठीक है? आके शार्क टैंक पे Thank you so आपको much. सीजन 2 में बुलाएंगे। थैंक यू सर। ये मसीहा है मसीहा। सिद्धार्थ, ऑल द बेस्ट। All the best. डोंट टेक एनी हार्ड And फीलिंग्स we'll be फ्रॉम in हियर। touch. बहुत बुरा हुआ जो भी आपके आपको साथ। एडवाइस मिली उसके बारे में रिफ्लेक्ट कीजिए। एवरीबॉडी मेंट टू गिव यू फीडबैक, ठीक है? आई विल गिव माय And लाइफ टू I दिस give you the money. बिकॉज दिस इज व्हाट मैटर्स टू मी। Yes. Awesome. ऑल द बेस्ट। बहुत Good बुरा luck, Siddharth. थैंक यू, Very nice. थैंक यू। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत ही हैवी ट्रैक करके आया हूँ। अच्छी बात यह है कि पहाड़ चढ़ने के बाद एटलीस्ट मैं कुछ लेके आ रहा हूँ साथ में, मैं खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ वापस। यू हैव द बिगेस्ट तुम हार्ट यार, इन द वर्ल्ड। आप मसीहा बनने के चक्कर में थे कि मैं मसीहा हूँ। मेरा अपना आप दिमाग मसीहा है, बने हो कि आपने कहा मैं पैसे बांटूंगा, मेरे पास चाय बहुत है, बेचूं, मैं दे दूंगा। नहीं, he saw his own बचपन गरीबों का को- the younger version ना। मैं पीयूष के साथ कनेक्ट भी करता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ इवेंचुअली मेरे को उसका 5 से 10% ही मिलना था किसी और कंपनी से। मेरे पास 25% है उसी काम का।
हाय शार्क्स, हेलो। मिलिए मॉडर्न इंडियन ब्राइड से हु इज नो मोर शाय। अरे वाह, और ऐसे ही क्वर्की लोगों के लिए है हमारी ब्रांड द क्वर्की नारी। हाय, मैं हूं मालविका, फाउंडर ऑफ द क्वर्की नारी। द क्वर्की नारी एक लाइफस्टाइल एंड अपैरल ब्रांड है जो स्पेशलाइज करता है पर्सनलाइज्ड एंड सस्टेनेबल फैशन में। मैंने इस ब्रांड की शुरुआत करी थी 3 साल पहले अपने एक छोटे से बेडरूम से, एंड नाउ इट्स अ फुल ब्लोन वेंचर। आज हम इंडिया की फर्स्ट हैंड पेंटेड डेनिम ब्रांड है। करेंटली मार्केट में ओनली ब्रांड है जो ब्राइडल स्नीकर्स कस्टमाइज करती है एंड किड्स कस्टमाइज क्लोथिंग कस्टमाइज करती है। हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है एंड इनफैक्ट देसी गर्ल प्रियंका ने भी हमें शाउट आउट दिया है। एंड हम इस ब्रांड को अब ग्लोबली ले जाना चाहते हैं एंड अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना चाहते हैं कस्टमाइज से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स में, जिसके लिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं। एंड फॉर दैट वी आर ऑफरिंग यू 5% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ 35 lakhs. So sharks, who wants to join this quirky nari clan? Woohoo! Very excited. आपके जूते आपने बनाए हैं? जी। Wow, love them. क्वर्की नारी, वेलकम टू शार्क टैंक। हाय। हाय। तो मालविका, आपने कहा कि ये एक पैशन था जो फुल ब्लोन वेंचर बन गया। जी। तो कैसे बना ये फुल ब्लोन वेंचर? I'm born and brought up in a business family, so I wanted कि कभी ना कभी एक अपना वेंचर चाहिए। बट क्या वेंचर होगा, क्या मेरी कंपनी होगी, I have no idea about it कि क्या मेरा बिजनेस होगा। तो ग्रेजुअली जब मैंने अपना MBA खत्म किया, देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ फैशन की फील्ड में करना है। फिर मैंने फैशन डिप्लोमा किया 1 साल का। उसके बाद जॉब देखा मैंने, बट मुझे कोई भी जॉब इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फिर 1 साल का एक मेंटल ब्रेकडाउन के टाइम के बाद आई वॉज लाइक टोटली डिप्रेस्ड। सारे फ्रेंड्स का जॉब लग चुका है, सब सेटल्ड हैं लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। दो आई ऑलवेज वांटेड कि एक अपना वेंचर हो, बट मेरे पास जॉब भी नहीं है। फिर मैं और मेरी सिस्टर फुटवेयर के ड्रॉर को साफ कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया ओके ये फुटवेयर नहीं पहनने हैं। तो मैंने उनसे बोला कि यार इसका देखो कंडीशन इज फाइन, ऊपर से जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ इसमें कर देते हैं। तो वो बोली कि दी ठीक है तुम कर देना, मैं कॉलेज वगैरह में देख लूंगी, ट्राई कर लूंगी। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक सिंपल जो हमारे पास बैलेरिना पड़ी थी उसको मैंने ट्विस्ट दिया, दोनों शू पे मैंने एक डिफरेंट डिजाइन बनाया। एंड वो जब कॉलेज पहन के गई तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया। दिस इज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप एंड लिटरली विद 0 इन्वेस्टमेंट। वाह। और आप रहती कहाँ हैं? मथुरा। तो आपने वेंचर मथुरा से ही बनाया है? वाह। आप मथुरा में कहाँ से आपको ऐसी इंस्पिरेशन आई? बिकॉज आई एम श्योर लाइक काफी ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग होगी आपकी। हाँ, थोड़ा ट्रेडिशनल। आई बिलीव कि आज सोसाइटी में जो वुमेन होती हैं वो थोड़ा सा लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, अगर लिबरल हैं या मॉडर्न है या कुछ करना चाहती है लाइफ में, तो दे फील लाइक कि वो इंडियन वैल्यूज से रूटेड नहीं है या वो एक संस्कारी वाला फैक्टर नहीं है। तो जब मैं ब्रांड भी स्टार्ट कर रही थी, 2 दिन मुझे लगा पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग में, नाम सोचने में। आई वांटेड कि नाम ऐसा डिपिक्ट करे जो ऐसी नारी को दिखाए कि वो एम्बिशियस भी है, लिबरल भी है अपने थॉट्स में, बट देन वो रूटेड भी अपनी वैल्यूज से। आपके जो शूज है ना मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आई हूँ तब से मैं आई कांट स्टॉप लुकिंग एट देम। इनफैक्ट आई गॉट 1 sneakers फॉर यू एज वेल। ओह आई लव इट। वाओ, बोल्ड एंड फ्री। ओह माय गॉड, ये हमारा शुगर का कैंपेन है, द लेटेस्ट कैंपेन। ये आपने खुद पेंट किया है? जी, हमारे पास प्लेन शूज आते हैं वाइट, एंड उस पे जो डिजाइनिंग पार्ट है वो हम लोग करते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम ग्लैड कि आपको पसंद बहुत 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 पसंद है मुझे। आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल एज वेल। अरे वाह, आपने रिश्वत देने में इतनी देरी क्यों कर दी? ओ तेरी गजब, आंखें मिस कर दी आपने बनाने ना। That's why it's quirky। उसी का तो पैसा है भाई। काफी सही है। तो अभी आपका ये जो बिजनेस है ये कस्टमाइज प्रोडक्ट बिजनेस है कि सर्विस है, प्रोडक्ट है, क्या है? कस्टमाइज हमेशा एक वर्टिकल रहने वाला है क्वर्की नारी का, बट हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पे भी मूव कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी शूज है, लाइक दिस वाटरमेलन वाला, दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर। पाइनएप्पल वाला इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर। तो अभी ये हैंड पेंटेड था, बट अब मैं इसको डिजिटल करने वाली हूँ। मेरे सब सॉर्टेड है वेंडर्स,
उनसे कैनवास प्रिंटिंग करवा के देन इन शूज को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करवाऊंगी, जिससे हमारा कॉस्ट डाउन आएगा एंड देन ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप 5 करोड़ पर मंथ कर रही होंगी शूज का या फिर जो भी आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो आप वो कस्टमाइज बंद कर देंगी कि आपको फिर भी नहीं, कस्टमाइज तो हमेशा एक निश रहने वाला है। आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं? 26,000 प्लस वेल डन, वेरी गुड। एंड दैट इज प्योरली ऑर्गेनिक। आज की डेट में बिजनेस कितना करते हैं? अभी जो हमारा लास्ट 5-6 मंथ्स का रेवेन्यू रहा है दैट इज 15 लाख। 2.5 लाख रुपए महीना कर रहे हैं आप, 2.5 से 3 लाख रुपए महीना। 3 लाख। एंड ये एक जूता पाइनएप्पल वाला कितने का बेचेंगी आप अपनी ये वेबसाइट? 1300 अभी बेस प्राइस है विदाउट जीएसटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्राइस और है। इसमें बनेगा कितने में? 300 is the base price and then मैं अपने interns को पे करती हूँ on incentive basis, that is 200 to 300 depending on the design and time. मेरे को कभी कभी ना बहुत प्रॉब्लम होती है जब लोग फोकस नहीं करते। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, आपके शूज और आपके ये फुटवेयर क्वर्की है, आपकी फूल पत्ते अच्छे नहीं है। क्लोथिंग लाइन जो है ना, पर्सनली मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो आप खाली शूज में ही क्यों फोकस करके नहीं आपने एक ब्रांड बना लिया बड़ा? फोकस शूज पे भी अभी है, बट जैसे जैसे ग्रेजुअली ऐसा आया कि लोगों ने बोला कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए, जैसे पोर्ट्रेट वाली जैकेट जो होती है वो लोगों में काफी डिमांड है, या फिर जैसे किड्स की जैकेट भी हम करते हैं तो जो उनकी मॉम होती है उनका आता है कि मेरे बच्चे को उसका नाम चाहिए जैकेट के पीछे, तो उसका रिस्पॉन्स हमारे पास अच्छा आता है। यही आपने गलती कर दी, आपको शूज पे ही स्टिक करना चाहिए था, एक प्रोडक्ट पे उसको स्केल करना चाहिए। अभी कुछ स्केल ही नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कि आपको अभी शूज पे फोकस करके जो कम से कम 25-30 लाख रुपए महीने का बिजनेस बनाना चाहिए, तब जाके कुछ और सोचे। तब भी नहीं सोचूंगा मैं तो मालविका, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये 4 लोग आपको ऑफर नहीं देने वाले हैं, तो मैं आपसे बात करती हूँ। ये क्या कमाल हो गया यार, ये कौन सा शार्क टैंक हो गया भाई? आपने जूते हमारे लिए बना देते ना अगर आप, तो शायद हम भी ऐसे ही बातें करते जैसे ये बहुत कमाल की लड़की। मैं आपको ऑफर इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आप, मुझे लगता है, जो मथुरा से निकल के एक बोल्ड एंड फ्री गर्ल जो अपना खुद का पहचान बना रही है, बिजनेस बना रही है, वो मुझे द कॉज इज मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे रियली लगता है कि आप जैसी अभी करोड़ों यंग विमेन हैं जिनको आपका एग्जाम्पल पहुंचना चाहिए, और आपका जो एम्बिशन है कि मैं वो स्टीरियोटाइप को फिट नहीं करूंगी, मथुरा वाला स्टीरियोटाइप, वो बहुत हटके है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, और आप जिस कस्टमर को टारगेट कर रही है वो एग्जैक्टली शुगर कस्टमर भी है। I know. एंड आपको मैं वैल्यूएशन जो दे पाऊंगी वो है 1 करोड़, जो मुझे लगता है काफ़ी जनरस है क्योंकि रेवेन्यू हमारा 0 है। मैं आपको 20 लाख का इक्विटी एंड 15 लाख डेट दूंगी, और मैं 20% स्टेक लूंगी, और बस करो। चलो आप तो क्यों तो मालविका जी, मैं एक्चुअली अग्री करता हूँ इनके साथ। मुझे लगता है आप कुछ तो बनाओगी, तो मैं ऑफ़र करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ज़्यादा समझती है ये प्रोडक्ट्स और कैटेगरी के बारे में जितना मैं नहीं समझ पाऊँगा। तो इफ़ शी अलाउज मी, आई एम हैप्पी टू कम इन विद हर, बट इफ शी डजंट देन आई थिंक यू आर बेटर ऑफ। दैट्स माय ऑनेस्ट। या हैप्पी टू डू इट अलोंग विद अनुपम। तो मालविका, पहली बात तो आई थिंक मेरा व्यू इन सबसे बहुत डिफरेंट है, और इसीलिए शायद मैं बाहर भी हूँ। मेरा इंटरेस्ट था कस्टम बिजनेस में, बिकॉज ग्लोबली अगर आप नाइकी को भी देखें, और अगर आप नाइकी के न्यूयॉर्क स्टोर पे जाएं अभी, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने एक पूरा फ्लोर बनाया है जहाँ पे आप अपना लेसेस चूज करते हैं, शू का बेस चूज करते हैं, आप अपना डिजाइन चूज करते हैं, और वो आपको कस्टम करके वो शू देते हैं। मुझे लगता है आपका जो यूएसपी है ना, कोर जिसकी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो था। जब तक आपका क्लियर था कि आप वो कस्टम शूज बनाना चाहते हैं, तब तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था। मतलब मैं इनमें से किसी को आने नहीं देता इस डील में, आई वुड हैव डन दिस डील माई सेल्फ। पर आपका ना क्लैरिटी नहीं है, आपको भी किसी भी तरीके से बिजनेस बनाना है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ जी। मेरे को ना कहीं भी जैसे डील में आता हूँ ना, मेरे को लगता है कि मैं हेल्प करूंगा, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे लिए तो एक टी शर्ट लाए, उसके लिए इतने अच्छे जूते लाए। मेरे को ना थोड़ा सा वो हो रही है, क्या बोलते हैं ना, जलन कि आपको विनीता चाहिए और हम नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं आउट हूँ। मेरा भी डिसीजन बन चुका है, मैं आउट हूँ। बट आपको एक चीज बोल दूंगा कि दोनों आपके काम आएंगे।
विनीता बिजनेस बना देगी, अनुपम बड़ी गेम खेल रहा है, वो सोच रहा है इसकी शादी होएगी, शादी.com आ जाएगा कहीं पे, तो वो अनुपम वाली गेम खेल रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह मैं इस आगरा में खड़ा होता तो मैं विनीता के साथ जाता। एक सेकंड मैंने हमें विजुअलाइज करने दो, एक सेकंड प्लीज, लेट्स होल्ड। हाँ, वेरी फनी। आप अनुपम को जाने दो और विनीता को ले लो। मालविका जी, आप हैं और जो हम हैं, हम काम करना जानते हैं। जी कोई लोग क्या होते हैं ना, आपने देखा होगा दुनिया में, आपके एक्सपीरियंस में, वो साइड में बैठ के काम खराब करते हैं। तो ये सब बहकाने वाली बातें करते हैं। इनको काम से मतलब नहीं है, इनको काम खराब करने से मतलब। तो ये सब चक्रों में मत पड़ो आप। मैं आपको एक फायदे का डील बताता हूँ। ये उधार डेट छोड़ो, हमारी बात हुई जी ये जो 35 लाख है ना, आप सारा ही इक्विटी ले लो तो आपको डेट की चिंता ही नहीं है, जी। अगर आपको चाहिए तो। एंड वी विल टेक 25%, मतलब 12.5%। तो आपका वैल्यूएशन भी बढ़ गया। मैंने 1 करोड़ वैल्यूएशन दिया था, उससे अभी वाह, ये तो यार हमारा बहुत revised अमेजिंग होगा। डील अब है। आपको 1 करोड़ 40 लाख वैल्यूएशन मिल रही है। आपके पास एक राइट, आप काउंटर ऑफर दे सकते हो। नेगोशिएट मत करना, क्योंकि सच में ये डील लाइक लिटरली है फॉर मालविका फ्रॉम मथुरा। देखो ये इमोशनल पिच है और कुछ नहीं। ये आपको बेकार है, आप डील लीजिए। आपको बुरा लगेगा बाद में। मालविका, आपने पान वाले की दुकान देखी है? वहां पे लोग बैठे रहते, क्या करते क्या? आपको पता है क्या करते हैं? अनुपम, ये काम है इनका। विनीता, कैन वी कम डाउन 25 to 20? मतलब आई डेफिनेटली वांट बोथ ऑफ यू, दोनों की एक्सपर्टीज मिलेगी। तंग मत करो यार, 20 इज नॉट बैड। आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनसे। 5% से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको डील लेनी चाहिए। कोशिश करो 20 की, नहीं होता तो 25, लेकिन डील मत छोड़ना। 20 पे आ सकते हैं इफ यू से। मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। 23 and that's a deal. So sweet. 22 is also good number. 24 पे आपका रिस्पेक्ट रखने के लिए 24% करते, नहीं तो नहीं हिलने वाले। कर दो। लिख दे। Okay. ओके, डन। very good. ऑलराइट। देखो, जो आपका 1% बचा है मुझे दे दो ना, मैंने आपकी हेल्प करी। और नेक्स्ट टाइम मेरे लिए भी जूते बनाना, हाँ, और मेरी तरफ भी definitely, देखना। आपने सब definitely. विनीता करा ना, आपने मेरी ईगो हर्ट कर। आप थोड़े अपने विमेन कंज्यूमर्स बढ़ाओ तो आपको समझेगा विमेन कैसे ऑपरेट करती है, फिर आपको मिलेगी ऐसी डील। वेरी गुड। चलो, पान पट्टी की दुकान तो बंद हुई इनकी। Thank you. मालविका, I am so happy. I'm so happy. I always wanted कि हाँ विनीता। फिर से विनीता। Good Thank job. you guys. Let's make it a big company. Congratulations. Definitely. Congratulations. Thank you. Congratulations. Good deal. job. Good deal. Good deal. एक बात बोलूं ऐसे, यार ये इतना टाइम नहीं लगा सकता यार, जो आउट है फिर इतना इन्होंने बहुत बदमाशी की है। This is not allowed at all. ये लोगों ने रिवर्स स्लेजिंग की है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट वाले से हम डिसिप्लिन रहेंगे। अब कोई कुछ नहीं करेगा। इतना टाइम यार, इतना